एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है मंडे मॉर्निंग, सुबह का 4:30 बज गया है। हम ऑलमोस्ट रेडी है एयरपोर्ट के लिए और कॉम वगैरह हमने किया नहीं है। हम माही को भी देखो एयरपोर्ट पे जाके ही करेंगे, बट माही ने बहुत कोऑपरेट किया। मैंने जैसे ही उसको उठाया और 2 मिनट में वो उठ भी गई, ब्रश वगैरह करके मुँह धो के कपड़े चेंज कर लिए। हम लोग तो खैर नहा भी लिए। और ड्रॉप करने के लिए हमको मेरा ब्रदर आ रहा है, वो भी कैलगरी में ही रहता है, क्योंकि इतना सुबह हमें ऊबर मिल नहीं रही थी। हमने चांस भी नहीं सोचा कि लेने का, कि सुबह मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो बेटर है कि हम लोग उसको ही बुला लेते हैं। सो आई थिंक ही विल बी देयर इन 5 मिनट्स और फिर हम एयरपोर्ट जाएंगे। ऑलमोस्ट 35 मिनट्स लग जाएगा, सुबह का टाइम है। और फिर मैं आपको मिलती हूँ एयरपोर्ट पे। सी यू एवरीवन। अब हम लोगों का जो है वो चेक इन हो गया, सिक्योरिटी चेक इन, और साथ में हम लोगों ने अपना वो भी कर लिया, इमिग्रेशन भी कर लिया। यही कैलगरी एयरपोर्ट पे ही हो जाता है। और अब हम थोड़ा करेंसी निकालेंगे, हमारे पास है नहीं, क्रेडिट कार्ड वगैरह है बट थोड़ा कैश भी चाहिए हमको, तो यहीं से निकालेंगे। नो, नॉट दिस वन। आगे चलो, कॉफी शॉप पे। तो ये फ़्लाइट आधी ज़्यादा खाली थी। आई थिंक बिकॉज ये मंडे मॉर्निंग की फ़्लाइट थी, तो इस वजह से ज़्यादा लोग ट्रैवल नहीं कर रहे थे और हम लोग बीच बीच में इधर उधर दूसरी सीट पे जाके बैठ रहे थे। और ऐसे ही 2.5 घंटे की फ़्लाइट का हमें पता ही नहीं चला और हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच गए। हे एवरीवन, हम लोग पहुँच गए हैं एयरपोर्ट पे और अब इसके बाद हमको अपना बैग लेना है और फिर देखते हैं, कुछ ब्रेकफास्ट करेंगे। सो बेसिकली लॉस वेगस एयरपोर्ट हमारा एक डेस्टिनेशन के लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट है। सो यहाँ से हम लोग अपनी अब कार पिक करेंगे और कार लेके हम डायरेक्ट अपने अगले डेस्टिनेशन पे जाएंगे। सो हे एवरीवन, अभी थोड़ा सा प्लान थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो गया, बट अब ठीक है। सो हुआ ये कि हमने जो रेंटल कार कंपनी से की थी, उसका नाम था इजी रेंटिंग। तो उससे कार बुक की, तो हम लोग देखने गए जब, तो जो काउंटर पे लेडी बैठी थी उसने हमें हंड्रेड्स ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस बता दी, जो कि बुकिंग करते हुए इतनी हमने पता नहीं, हमने देखी नहीं या मिस होगी बुकिंग के वक्त, क्योंकि इतना बड़ा पेपर होता है। तो जो भी है वो कंडीशन ऐसी थी फॉर विच वी वर नॉट रेडी। जैसे कि एक तो उन्होंने बोला कि हम लोग गाड़ी जो है वो नेवाडा स्टेट से बाहर नहीं लेके जा सकते, और हमें तो लेके जानी है बिकॉज हम ग्रैंड कैनियन जा रहे हैं अब यहाँ से, और दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस ऑफ ट्रैवलिंग टू लॉस वेगस। और सेकंड उसमें एडिशनल क्या बोला था? They were charging additional $250. Generally $250 security deposit होता है, but उन्होंने 500 बोला, which is okay, we were okay, but then वो बोले थे $25 USD per day additional for the mileage that we are going out of state. पर हमने जब किया था बुक, तो हमारी अनलिमिटेड माइलेज थी। हमारी जो हमने अपनी वेबसाइट एक्सपीडिया जनरली हम यूज करते हैं, तो उससे अपन ने बुक किया था, तो उसमें हमारा फुल माइलेज था। तो मेरा जो कंसर्न्स था, मैंने उसको रेज किया कि एज पर टर्म्स एंड कंडीशन आई एम गेटिंग अ फुल माइलेज, बट प्रॉब्लम ये होता है कि बैकलॉग ऑफ लोग होते हैं, तो दे डोंट लिसन टू एनी। काफी भीड़ थी, तो वो ज्यादा सुन नहीं रही थी। वो जो लेडी थी वहाँ बैठी रिसेप्शन पे बैठी थी, वो भी रूड थी काफी, और हम लोग को एक्सपेंसिव पड़ रहा था वो। एंड देन वी वर थिंकिंग कि हम लकीली हमने एक और रेंटल कंपनी से बुक करा रखी थी कार, सेम प्राइस में। सो वो थी एस। तो ये हमारा हम कभी भी जाते हैं तो एक रेंटल कार हम बैक ये प्रो टिप है, आप कभी भी जा रहे हैं यूएस में घूमने,
सो एक एडिशनल बैकअप के लिए ऑप्शन क्योंकि कई बार ये रेंटल कंपनीज नोटोरियस हो गई हैं आजकल, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल गोज आउट, तो दे ट्राई टू पुट देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन एंड टर्म्स एंड कंडीशंस, और डिफिकल्ट हो जाता है। सो यू बेटर हैव वन इन अ पॉकेट, ताकि अगर आपका जैसे हमने कि अदरवाइज वी कुड हैव $150 एडिशनल USD दैट टू, तो हमने साथ में ही एक कंपनी थी उसकी बुक करा के रखी थी, और ये यू डोंट हैव टू पे अप फ्रंट। कार जो रेंटल करते हैं उसमें अप फ्रंट पेमेंट नहीं होती, दे आर वेरी फ्लेक्सिबल। आप जाओ, और जैसे मैं दूसरे में गया, मैंने जाके बोला तो उन्होंने 500 तो चार्ज किए, बट दे गिव मी फुल माइलेज, एंड देन उनको हमको एरिजोना, कैलिफोर्निया और 3-4 स्टेट्स का सब था। हाँ उन्होंने वो दे दी। और इंश्योरेंस हम अपनी कैनेडियन ही यूज़ करते हैं जनरली, मैं हमेशा से यूज़ करता आ रहा हूँ। तो आई थिंक ये भी हम पहले जब आए थे, लॉस एंजलिस आए थे हम लोग, तो ऐसा कहीं भी कंडीशन हमने नहीं देखी है जो ये कंडीशंस इन इजी रेंटिंग ने जो लगाई थी। जनरली नहीं होती है ये कंडीशंस, बट आई डोंट नो बिकॉज शायद समर है और बहुत सारे लोग थे, देन दिस पर्टिकुलर कंपनी हैड ऑल दीज कंडीशंस, बट एज के साथ ठीक है, अच्छा एक्सपीरियंस है। सो या, सो द प्रो टिप इज यू शुड हैव वन बैकअप ऑप्शन फॉर द कार रेंटिंग, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ होती है। मतलब मैंने आज देखा कि ऑलमोस्ट कभी 1 घंटे से 2 घंटा लग जाता है। हाँ। बेस्ड अपॉन यू कैन गो ऑन द हायर एंड आल्सो, बट देन यू हैव टू पे लिटिल मोर, लाइक प्रायोरिटी ऑप्शंस है। एंटरप्राइज एंड ऑल, सो उस पे भी जा सकते हैं, बट डिपेंड अपॉन यू ना, आपको सारे ऑप्शन ट्राई करने चाहिए, लग्जरी भी, सेमी लग्जरी बट आई भी, अफोर्डेबल भी। थिंक एंटरप्राइज और जो नेशनल है, इन सब के ऊपर भी भीड़ बहुत होती है। उनमें एक ऑप्शन है सब में कि आप प्रायोरिटी ले लें, तो प्रायोरिटी के लिए आप एक्स्ट्रा चार्ज करें। जैसे आप एयरपोर्ट पे जाते देखते हैं कि प्रायोरिटी लाइन, VIP लाइंस हैं, ऐसे रेंटल कार कंपनी ने भी अपनी प्रायोरिटी लाइंस लगाई है। सो बट वी वांटेड टू ट्रैवल बजट, सो हमने मतलब फाइनली हमें मिल गया है। हो गया हमारा 1-1.5 घंटा तो थोड़ा वेस्ट, बट एनीवेज मतलब हम लोग आराम से आए हैं घूमने, तो इतना कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम लोग जाएंगे इसके बाद कुछ खाने, मिक्स लंच, हाँ लंच टाइप ही कुछ करेंगे, फिर अपना पानी वानी खरीद के यहाँ से, और सीधा हम लोग निकलेंगे हूवर डैम के लिए। चलो। सो वो यहाँ से ऑलमोस्ट 30 मिनट्स पड़ता है ड्राइव। सो वहाँ जाएंगे, देखते हैं अंदर से अगर ऑप्शन मिला तो। मेरा मन है अंदर से दिखाने का माही को, और आफ्टर दैट विल टू ग्रैंड कैनियन, साउथ रिम। तो फिर हूवर डैम पे निकलने से पहले हम लोग यहाँ पे रुके हैं। ये एक इंडियन रेस्टोरेंट है, इसका नाम है दिल्ली क्विजीन। इधर हम लोग लंच कर रहे हैं और कुछ शाम के लिए पैक कराएंगे, बिकॉज यहाँ से हूवर डैम जाएंगे, उसमें देखने में 2-3 घंटे लग जाएंगे। फिर हूवर डैम से आगे जाएंगे 3 घंटे, वहाँ से बता रहा है वो हमारे आगे जो ग्रैंड कैनियन में होटल है। सो शाम हो जाएगी हमको पहुँचते पहुँचते, एंड देन आई डोंट नो वहाँ पे डिनर क्या क्या ऑप्शन मिलेगा। सो उधर के लिए हमने रात के लिए वेजिटेबल बिरयानी पैक कराई है, और अभी हम लंच में पनीर एंड क्या है वो नान वो खा रहे हैं। इसके बाद बस यही क्विकली हम लोग हमने भर लिया अपनी गाड़ी में पानी, आइसक्रीम और थोड़ा बहुत ड्रिंक्स वगैरह, बिकॉज़ जैसे ही अगर हम लोग निकल गए वेगस से और ग्रैंड कैनियन की तरफ, तो ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं शायद इन चीज़ों के ड्रिंक्स वगैरह के लिए। सो माही, आर यू ऑल सेट? Yeah, I got gold ice cream in my arms. Okay, you are ready? Excited? No, No? Okay, so first we are going to, Grand Canyon. before that, Where? you remember I told you? I don't know. Hmm? It's a surprise for them. Oh, it's surprise. Okay, okay, all right. Okay, so see you in, We will see you when we're there. yeah, when we are there. सिक्योरिटी चेक पॉइंट है
हुआ डैम के लिए सिक्योरिटी है। वेल देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रीजन फॉर सिक्योरिटी। आई थिंक सिर्फ कार को ही चेक करेंगे। It's over them. It contains 3.25 million tons of concrete. This beautiful area is in the border of Nevada and Arizona. The Colorado River is a beautiful river that flows through, and there's a big wall that makes the river stop, but some water can only go through. You can see this in person or different videos, but I can't go because it's way too hot here. You must bring sunscreen, a hat, and a lot of water. When people were building this beautiful area, they unfortunately died because it's way too hot here. Yeah. The two purposes of Colorado River is to generate electricity and control the river. It was started building in 1931 and finished in 1935. This beautiful area was made by 21,000 people builders, named after President Hoover. सो हमने अभी यहाँ विजिटर सेंटर पे से टिकट्स लिए हैं, परचेज़ किए हैं। 2 टाइप के टिकट्स थे। सो एक तो था 30 मिनट्स का गाइडेड टूर, एक था 1 आवर का गाइडेड टूर। और दोनों में डिफरेंस ये है कि जो 1 आवर वाला है उसमें वो 2 एक्स्ट्रा टनल्स में लेके जाएंगे अंदर, और डिटेल में दिखाएंगे अंदर पावर प्लांट कैसा होता है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है। सो आई थिंक ये काफ़ी अच्छा इंफॉर्मेटिव सेशन रहेगा माही के लिए, और माही काफ़ी एक्साइटेड है उसके लिए। लेट्स सी। अभी पहले एक मूवी दिखाएंगे ये लोग, और मूवी में थोड़ा सा आइडिया लगेगा। बट सो मूवी फिनिश होने के बाद हमें हमारा टूर गाइड जो है अंदर टनल्स में लेके जाता है, और वो हमें बताता है कि कैसे 4 अलग अलग टनल्स बनाई गई थी, जिससे पानी जो है वो रिवर का डाइवर्ट किया था, और उसके बाद बीच में डैम बनाया था। सो गाइड अभी यही समझाएगी। Part of the diversion tunnel, the original part. So just picture this tunnel without any of this infrastructure in it, and the river just rushing through here freely. They repurposed the lower portions of all 4 diversion tunnels. So this portion obviously was repurposed. The water is. सो ये टनल्स हैं। ओके, ऐसी 4 टनल्स बनाई थी जिससे पानी को डाइवर्ट किया था। ओके, सो दिस इज वन इनटेक। हाँ हाँ। Those towers are actually off the bottom of the lake by about 200 feet. They did that because of silt. Once the lake level was high enough to where water could take in the intake towers, that's when they plugged the final conversion tunnel. सो हम अभी हमने ये देख लिया जो टनल्स डाइवर्ट किए थे इन्होंने, पानी को डाइवर्ट करने के लिए 4 टनल्स बनाए थे। अभी हमें जो गाइड है वो हमारी पावर प्लांट की तरफ लेके जा रही है, सो जहाँ पे टरबाइंस वगैरह होंगे। सो बेसिकली अभी थोड़ा 32 फीट ऊपर आए हैं हम टनल से। इंटरेस्टिंग, ये टरबाइंस है वहीं, ऑल ऑफ देम। अभी वो बताएगी। सी 1 2 3 4। हाँ हाँ। सो ये जितने भी दिख रहे हैं आपको 7 8, ये सब टरबाइंस है इनके अंदर। सो इनके अंदर पानी आ रहा है। And you guys can go anywhere you'd like around the railing. Okay. Want to go and see, Mahi? I'll show you. See, ये देखो इसको ऊपर से। Come on in, please. Anywhere along the railing. ये दिखा ये जो बिग वाला? This is one huge turbine. So it has like big fans. Yeah. So it has inside big fans जो पानी से वो वाला। हाँ. So उसके अंदर वो ना पानी से वो Come टरबाइन on in, हिलता है। please. You're welcome to go anywhere along the railing. Come here. Come here.
सो नो नीड टू बी वरीड माही, दिस इज ऑल कंट्रोल और सेफ है ये, ठीक है, बट वी हैव टू बी लिटिल विजिलेंट। देखो कितने 1 2 3 जनरेटर्स के टूर के बाद फिर हमारे ग्रुप को स्प्लिट कर दिया और हमको लेके जा रहे हैं 2 और सेपरेट टनल्स को दिखाने के लिए, जो कि वन ऑफ देम इज़ अ वेंटिलेशन टनल, अदर इज एन ऑब्जर्वेशन टनल। सो वेंटिलेशन टनल से पूरे टनल सिस्टम में जो फ्रेश एयर है वो आती है, अगर वर्कर्स वगैरह काम कर रहे हैं तो उनको फ्रेश एयर मिलती रहेगी। और ऑब्जर्वेशन टनल का काम ये है कि वर्कर्स चेक करते रहते हैं कि इफ़ देयर इज़ एनी क्रैक और व्हाट, और मेंटेनेंस के लिए। सो ये दोनों टनल्स के लिए ये गाइडेड टूर है। You're going to see New York subway tiles in here. You see a lot of aluminum here instead of steel. They could have put steel doors in here, but if water ever came over the top, it would have rusted out the steel, so they put aluminum in here. Even motion detectors with security cameras. The second one is the light bulbs are not original. Does anybody here know how many men died when they were building the dam? A lot. 3. The movie says 2. It's between 3 and 100. Okay, we had a 3 there and 100 over there. All right, the actual number is 96. That's the official number. Me, you'd be like what did Mel say? 340 feet down from the top of the water. I don't know if I can hold my breath that long. no. All right, so Hoover Dam was overbuilt by 70%. They didn't have computers back then. They just did it all by pencil and paper. They figured it out. But they wanted to overbuild it rather than underbuild it and have a catastrophe happen years later. So 70% overbuilt. The good part about that is it can withstand an 8.6 magnitude earthquake. So if an 8.6 magnitude hit today, right now, you guys are... Oh my goodness. It's okay. It's okay. It's okay. Wait for your turn. Snap and go. Sorry. It's not very slow. तो ये है ऑब्जर्वेशन टनल, ऐसी ये ऑब्जर्वेशन है, और दूसरी वाली वेंटिलेशन टनल थी। सो इसमें बेसिकली जो वर्कर्स हैं वो आके चेक करते हैं, कुछ क्रैक वगैरह कुछ आया नहीं तो क्रैक को भी मार्क कर देते हैं, फिर कुछ नंबर दिखेंगे। और इमरजेंसी एग्जिट्स हैं इसमें स्टेयर्स के, तो दिखाऊंगी भी। नो ये तो ड्राइंग है माही। हाँ, सो इमरजेंसी एग्जिट होंगे, स्टेयर्स होंगे, in case of any earthquake or anything, so that workers can so ये स्टेयर्स है कि अगर नीचे जाना हो इमरजेंसी में, या फिर अदर साइड में है अगर ऊपर जाना हो। Oh, they scared. कर्वेचर जैसा ही है, That's straight like up to the 159 billion and a trillion steps. somebody needs to have lot of strength. Go up to that. Go upstairs or downstairs. Let's go. It's not happening. My सो ये टूर फिनिश करने के बाद हम लोगों ने बाहर हूवर डैम के पास में थोड़े से फ़ोटोज़ क्लिक कराए अपने पिक्चर, जो कि आइकॉनिक पिक्चर है, हर कोई यहाँ पे आके ज़रूर कराता है, हमने भी वही पेश कराए। सो ये जो है वो पूरा एरिया का लैंडस्केपिंग है, कहाँ पे कौन सी रिवर है,
और कौन सी लेक है। सो ये दिख रही है लेक मीड, द लार्जेस्ट मैन मेड लेक है ये यूएस में। सो आई थिंक इसके बारे में पूरा बताएंगे, रिवर कोलोराडो के बारे में ही सुनते हैं हम लोग। या देन इसके ऊपर हूवर डैम के अलावा और भी काफ़ी सारे डैम हैं जो मैं देख रही हूँ। एक पार्कर डैम भी है और भी शायद ये पैलो वर्डे डैम और भी हैं काफ़ी सारे। सो लेट्स सी वीडियो में क्या दिखाते हैं। तो हूवर डैम हो गया अब हमारा, काफ़ी टाइम हो चुका है, शाम के कितना टाइम हो गया, 4:30 हो गए हैं। बट काफ़ी अच्छा हो गया ये टूर, काफ़ी डिटेल में उन्होंने समझाया, अंदर जाके अलग अलग टनल्स में 1 घंटे का था पूरा का पूरा। आई थिंक बहुत अच्छा है ये बच्चों के लिए, इंफॉर्मेटिव है, बहुत सीखने को मिलता है। एक्चुअली बच्चे देखते हैं कि डैम होता क्या है, ये सब चीज़ें। सो हम लोग यहाँ आए थे लॉस वेगस 2019 में। सो तब से ये पेंडिंग था बिकॉज वो ट्रिप हमने बहुत छोटा किया था, 3-4 दिन का ही था और माही बहुत छोटी थी, तो हम लोग ये देख के नहीं गए थे। फिर तब से सोच के रखा था कि कभी हम नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो हूवर डैम ज़रूर करेंगे। तो पूछती हूँ मैं माही को, माही आपको कैसा लगा ये? डिड यू लर्न समथिंग अबाउट इट? I learned that 97 people died in construction and they can't die anywhere else. Oh, that's the official number. People. That's an official number and people have to die at the Hoover Dam. Then only they were counted as like dead on Hoover Dam. Yeah. और भी काफ़ी कुछ था एक्चुअली इन्फॉर्मेशन बच्चों के लिए। तो अब बस हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से ग्रैंड कैनियन के लिए और 3-3.5 घंटे का बता रहा है और रास्ते में देखते हैं 1-2 जगह रुकने का होगा तो रुकेंगे, नहीं तो वहीं पहुँचेंगे डायरेक्टली। सो ऑन द वे हमको ये काफ़ी सारे विंड मिल्स दिखे। ये एरिज़ोना स्टेट है, आई थिंक अपार्ट फ्रॉम ये डैम, ये विंड मिल से भी थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी जो भी जनरेट करते हैं ये विंड एनर्जी से, मेजरली तो शायद यही है जो डैम से होती है। बट यार देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। ये हम लोग पहुंच गए लॉज में और अभी क्या कुछ है, अच्छा चाय स्पाइस, ओके। ओह यहाँ पे तो हर तरह की चाय है, नाइस। हम लोग वैसे अपना अरेंजमेंट करके लाएंगे बट यहाँ पे है, ओके। इंटरनेट के लिए भी है, क्यूट सा है काफ़ी। चलें दीपक, रूम में चले, चलो फिर। So here we finish our day of visiting Hoover Dam and now we are in Grand Canyon और माही दे रही है अब हमारे होटल रूम का एक टूर। So you keep on enjoying और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियोस में। Thank you, bye bye everyone. This is a locker. 1 second. Give me a second, guys. In here, there's my luggage that I changed in. Some hangers up there, a blanket. And this, I don't know what's ironing board. called. Ironing board, yeah. There are 2 beds, enough for me, my mom and dad. There's a table and TV here. On the other side, there's a remote cleaner, my telephone, and I have no idea Alarm what's clock. this. Alarm clock. Right here, there's some drawers. Right there is a microwave that we wanted, so we can make hot water for my food. And then also, my mom and dad love coffee. Thank God they got coffee, otherwise they will be crazy. What about refrigerator? You have not told about it. This is the mini refrigerator. Mm-hmm. It's not that cold inside. Mm-hmm. It's like outside temperature. Mm-hmm. And there's some big cabinets. Drawers. Hey, 3 drawers. Hmm. And there are 2 lovely bouncy chairs. Table in the middle. That has all this information. Mm-hmm. Right here, there's a beautiful artwork.
And right here, I think that's a northern light. I have no clue. This I is was tower. wanted to see. What's that sound? I think it's phone. Let me.